नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश नेपाल, जिसे कहा जाता है कि भारत और नेपाल का रिश्ता जो है रोटी बेटी का रिश्ता है। ये नेपाल अब भारत में अपनी करेंसी न छपवा करके चीन में छपवाने का कार्य करने जा रहा है। दोस्तों, आपको जानकारी होगी कि जिस देश में किसी देश की करेंसी छापने की कार्य होता है, हाथ होता है, उस देश के पास उस देश की अर्थव्यवस्था की नब्ज होती है। और अब नेपाल जो है अपनी अर्थव्यवस्था की नब्ज भारत से हटा करके चीन में सौंपने का कार्य कर रहा है, यानी कि चीन के हाथों में अपनी अर्थव्यवस्था की नब्ज सौंप दी है। अब सवाल ये बनता है दोस्तों कि नेपाल ने आखिर ऐसा क्यों किया? क्या भारत से करेंसी हटा करके नेपाल के द्वारा चीन में छपवाने की नौबत क्यों आई? क्या भारत की कुछ कूटनीतिक गलतियां हैं, नेपाल भारत से दूरी बना रहा है या फिर चीन की कोई राजनीतिक मंशा छिपी हुई है? इन सभी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। क्या हुआ कि नेपाल अब चीन में छपवा रहा है, भारत में नहीं। दोस्तों, सबसे पहले फैक्ट की बात करें तो नेपाल की जो करेंसी प्रिंटिंग का ठेका मिला हुआ है चीन में, वो चाइना बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन को, और इसके द्वारा 1000 रुपए के करोड़ों नोट अब चीन में छपेंगे। सुरक्षा फीचर्स, होलोग्राम, कलर शिफ्ट इंक, सब कुछ चीन के द्वारा ही किया जाएगा। अब सवाल ये कि आखिर भारत क्यों नहीं? तो दोस्तों, नेपाल अपने नए नोट्स पर, ध्यान से इसे समझिएगा कि अब जो होने वाला है वो क्यों, आखिर क्यों ऐसा हुआ। तो बात यह है कि नेपाल अपने नए नोट्स पर एक नया नक्शा छाप रहा है। एक ऐसा नक्शा जिसमें लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा, ये तीनों भारतीय क्षेत्र नेपाल के हिस्से में दिखाए गए हैं। अब आप बताइए, भारत कैसे ऐसे नोट प्रिंट कर सकता है जिसमें भारत की जमीन को नेपाल की दिखाई गई हो? इसी वजह से नेपाल ने भारत से दूरी बना ली, भारत में करेंसी न छपवा करके चीन के द्वारा छपवाने का कार्य कर रहा है और चीन को गले लगाया। लेकिन नेपाल को चीन ने न सिर्फ इसके लिए तैयार ही किया है, बल्कि सस्ता ऑफर भी दिया और इसके साथ ही सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर कंट्रोल का भी ऑफर दिया है। एक बात याद रखने की है कि जिस देश की करेंसी चीन छापता है, वह देश चीन के इशारों पर चलता है और नेपाल धीरे धीरे उसी रास्ते की ओर बढ़ रहा है। रिश्तों का बैकग्राउंड हमें समझना ये है कि नेपाल को लगता है कि भारत उसे बड़ा भाई दिखाता है। 2015 की बात करें तो नेपाल ने कहा कि भारत ने अघोषित नाकेबंदी की थी। भले भारत ने इसे खारिज किया, लेकिन नेपाल की जनता के मन में ये बातें बैठ गई। फिर आया सीमा विवाद, नेपाल की संसद ने नया नक्शा पास किया और भारतीय क्षेत्र जो है शामिल थे इसमें। भारत ने कहा कि ये नक्शा फेक है, सही नहीं है, पॉलिटिकल कदम है ये, और यहीं से फासले दोनों देशों के बीच बढ़ने शुरू हो जाते हैं और चीन इस मौके का फायदा उठाने में उस्ताद है। चीन तो ऐसे मौके का इंतजार करते रहता है और ऐसा ही किया। अब नेपाल का झुकाव जो चीन की ओर है, इसके 4 सबसे बड़े कारण हैं। कारण नंबर 1 की बात करें तो आर्थिक दबाव। नेपाल की अर्थव्यवस्था की बात करें तो क्राइसिस में है और चीन ने ऐसे में कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर तुम हमें दो और हम पैसे दे देंगे, यानी कि BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का प्रलोभन दिया। कारण नंबर 2 की बात करें तो राजनीतिक लालसा। नेपाल की राजनीति में चीन की मनी और इन्फ्लुएंस दोनों चलते हैं, नेता पकड़ में आते हैं और फायदा उठाया जाता है। कारण नंबर 3 की बात करें तो भौगोलिक कूटनीति। नेपाल चाहता है कि भारत के अलावा हमारे पास और भी कई सारे विकल्प हों, और चीन चाहता है कि भारत के जो करीबी देश हैं, जो पड़ोसी देश हैं, वो सारे देश हमारे हाथों में आ जाए, हमारे कब्जे में आ जाए, हमारा शासन, हमारा नियंत्रण उन पे रहे। और इसी कदम को बढ़ाते हुए चीन के द्वारा ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। कारण नंबर 4 की बात करें तो प्रोपेगेंडा प्लस ग्लोबल रणनीति। जिस तरह पाकिस्तान को चीन पहले ही अपने जेब में डाल चुका है, अब सेम मॉडल नेपाल पर लागू किया जा रहा है चीन के द्वारा। ये सिर्फ करेंसी प्रिंटिंग नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है।
नेपाल को चीन की डिपेंडेंसी बढ़ेगी इससे, और इससे क्या होगा कि नेपाल की नीतियों में चीन का दखल बढ़ते जाएगा। जब नेपाल में चीन की दखलंदाजी बढ़ेगी तो भारत की उत्तरी सीमा में चीन का प्रभाव बढ़ेगा। और खुफिया जोखिम की बात करें तो करेंसी प्रिंटिंग में डेटा सुरक्षा फीचर शामिल होते हैं। और सबसे बड़े खतरे की बात करें तो नेपाल चीन मिलकर भारत पर अब मैप वार चलाएंगे। नक्शे पहले बदले जाते हैं, फिर किताबें, फिर दावे और फिर भू राजनीतिक। दोस्तों, बहुत सीधी भाषा में इसे समझे तो अब हम अपनी विदेश नीति सिर्फ भारत को, नेपाल के द्वारा ये संदेश है कि अब हम जो अपनी नीति है, विदेश नीति है, सिर्फ भारत को देखकर नहीं बल्कि हमारे पास चीन है उसे देख करके भी चलाएंगे। और ये भारत के लिए कहीं ना कहीं एक चेतावनी है, क्योंकि नेपाल पहले पूरी तरह भारत निर्भर था। आज चीन उसकी अर्थव्यवस्था, राजनीति और अब उसकी करेंसी तक में एंट्री मार चुका है। अब आगे क्या होगा, इसकी 3 संभावनाओं की अगर बात करें तो नेपाल धीरे धीरे चीन के कैंप में चला जाएगा, जैसे कि श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान। भारत को नेपाल में डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक बैलेंस फिर से बनाना होगा। नेपाल में फ्यूचर इनस्टेबिलिटी बढ़ सकती है, क्योंकि जहां चीन जाता है, जहां पे चीन का एंट्री होता है, वहां एंड में जो होता है मालूम ही है। और वो क्या होता है? आर्थिक कर्ज, राजनीतिक दबाव और जनता की असंतोष तो बढ़ना तय है। आज नेपाल की करेंसी चीन छाप रहा है, कल नेपाल की फॉरेन पॉलिसी चीन लिखेगा और परसों नेपाल की संसद चीन चलाएगा। अगर नेपाल में समय रहते नहीं सोचा, नेपाल के द्वारा इस पे नहीं कुछ किया गया, तो भारत के पड़ोसी एक एक करके चीन की गोद में बैठे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसकी गलती ज्यादा है, क्या नेपाल की या फिर भारत की कूटनीति में कुछ गलती है? आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।